नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं बाबा रामदास का चैनल वज्र घोष। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। किस्सा गोई, नीतीश कटारा और भारती यादव की प्रेम कथा का इतना निर्मम अंत क्यों हुआ? राम राम जी। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये असली भारत है जहाँ प्यार भी होता है और सत्ता उस प्यार को कुचल भी देती है। दिल्ली का एक सीधा साधा लड़का, नाम नीतीश कटारा, उम्र सिर्फ 25 साल, IIMT गाजियाबाद से MBA, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में नौकरी। मतलब वो लड़का जो अपने घर का सहारा बनने ही वाला था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। उसी कॉलेज में उसे प्यार हो गया भारती यादव से। अब यहाँ से ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं रहती, ये बन जाती है पावर वर्सेस प्यार की कहानी। क्योंकि भारती कोई आम लड़की नहीं थी, वो थी यूपी के बाहुबली नेता DP यादव की बेटी। 4 साल तक रिश्ता चला, दोनों एक दूसरे को जानते थे, परिवार भी जानता था, लेकिन सत्ता को प्यार पसंद नहीं आया। धमकियां दी गईं, डराया गया, लेकिन नीतीश नहीं डरा। फिर आती है वो रात, 16 फरवरी 2002, गाजियाबाद में एक शादी, लाइट म्यूजिक, डांस, सब कुछ बिल्कुल फिल्म जैसा। नीतीश भी वहाँ था, भारती भी थी और भारती का भाई विकास यादव भी। सबने साथ में डांस किया, फोटो खिंचवाई और फिर रात के करीब 12 बजे कुछ गार्ड्स ने देखा नीतीश एक टाटा सफारी में बैठता है। गाड़ी में कौन थे? विकास यादव, विशाल यादव और एक और आदमी। गाड़ी चली गई और नीतीश कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह खुर्जा के पास करीब 80 किलोमीटर दूर एक जली हुई लाश मिलती है। इतनी बुरी तरह जलाई गई कि पहचानना मुश्किल, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को पहचान ही लेती है। नीलम कटारा ने अपने बेटे को पहचाना उसके हाथों से, क्योंकि नीतीश के हाथ थोड़े छोटे थे, बिल्कुल अपनी माँ जैसे। सोचिए एक माँ के लिए वो पल कैसा रहा होगा। अब लगता है कि न्याय मिलेगा, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। कोर्ट में केस चलता है, गवाह आते हैं और फिर एक एक करके सब मुकर जाते हैं। 4 में से 3 गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं। यहाँ तक कि भारती यादव भी कोर्ट में कहती है कोई रिश्ता नहीं था, सिर्फ दोस्त थे। अब आप समझिए पावर क्या कर सकती है। लेकिन हर कहानी में एक किरदार ऐसा होता है जो झुकता नहीं। इस कहानी में वो था अजय कटारा। ना कोई रिश्ता, ना कोई फायदा, बस उसने सच देखा था। कोर्ट में उसने वही कहा जो देखा और फिर कोर्ट रूम में ही विकास यादव ने टेबल पर मुक्का मारकर कहा, तुझे 100 फीट नीचे गाड़ देंगे। ये धमकी थी सीधे कोर्ट के अंदर, लेकिन अजय नहीं डरा और फिर शुरू होती है उसकी सजा। हाँ, सजा, क्योंकि इस देश में कभी कभी सच बोलना सबसे बड़ी सजा बन जाता है। अजय कटारा की जिंदगी बदल गई। 20 साल तक 24 घंटे सिक्योरिटी, 37 केस उसके ऊपर, गोली मारने की कोशिश, जहर देने की कोशिश। सोचिए जिसने सिर्फ सच बोला उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन एक और इंसान था जो नहीं टूटा, वो थी नीलम कटारा। ना कोई राजनीतिक ताकत, ना पैसा, ना सपोर्ट सिस्टम, बस एक माँ जो अपने बेटे के लिए लड़ रही थी। साल दर साल, कोर्ट दर कोर्ट, और आखिरकार 2008 में कोर्ट ने फैसला सुनाया। विकास यादव, विशाल यादव और उनके साथी दोषी करार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 25 साल बिना किसी रिमिशन के। आज 23 साल बीत चुके हैं। विकास यादव जेल में शादी कर चुका है और इस साल होली पर उसे फरलो भी मिल गई। उधर नीलम कटारा आज भी लड़ रही हैं। तो सवाल ये है, क्या न्याय मिल गया? कानूनी तौर पर हाँ, लेकिन क्या सच में? एक बेटा चला गया, एक गवाह की जिंदगी बर्बाद हो गई, एक माँ की पूरी उम्र अदालतों में बीत गई। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? कि भारत में न्याय मिलता है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी होती है। और सत्ता सिर्फ न्याय देर नहीं कराती, वो उन लोगों को भी तोड़ देती है जो सच के साथ खड़े होते हैं। लेकिन अगर नीलम कटारा जैसी माँ हार मान जाती तो शायद आज ये कहानी भी कहीं दब चुकी होती। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बाबा रामदास का चैनल वज्र घोष। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।